ओम श्री सद्गुरु नमः। हमने महारुद्राभिषेक के बारे में आज अपना कार्यक्रम आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। शिवरात्रि का ये पावन पर्व है, इस पर मैं एक कार्यक्रम आप तक पहुंचा चुका हूं और ये दूसरा कार्यक्रम मैं लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत जानना आवश्यक है। क्या है समझिए, समय बहुत कीमती है। मैं सीधे कार्यक्रम पर आ जाता हूं। ये महाशिवरात्रि मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है, कितने टाइम करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब बता दिया है। विधि, कुछ विशेष विधियां जो आज तुमको बताने जा रहे हैं उसको समझ लीजिए। रुद्राभिषेक विधि तो आप जानते हैं, इसकी कई विधियां हैं। महारुद्राभिषेक पूरी पुस्तक होती है जिसमें कई अध्याय हैं। उन सभी अध्यायों को पढ़ते हुए भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसी विधि जो आप कम से कम समय में और अच्छा कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं, उसके लिए कुछ जरूरी चीज़ें। वैसे तो आप पूरा रुद्राभिषेक करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उसी विवाह के समय से ही ये शिवरात्रि मनाई जाती है। अब इसमें सभी अपने अपने तरीके से पूजन करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये पूजन दिन की अपेक्षा रात्रि में करें। रात्रि का मतलब है सूर्यास्त के बाद आप करें। और वैसे तो पंचोपचार विधि सभी लोग सुबह ही कर देते हैं, अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से। लेकिन यहाँ पर जो हम बता रहे हैं पंचामृत कौन से होते हैं? दूध, दही, घी, चीनी और शहद। इन 5 से भगवान को स्नान कराने के बाद आप उनका षोडशोपचार पूजन करें, जैसा कि बहुत सी पुस्तकों में भी आपको मिल जाएगा। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान शिव की कोई भी पुस्तक ले लीजिए और उसमें रुद्राभिषेक की पुस्तक अगर आपके पास है तो उसमें आप देख करके आप पूरा पूजन कर सकते हैं। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इन 5 से आप कुछ भी नहीं पूछते हैं, कोई पुस्तक नहीं है, तब भी आप इन 5 से उनको अवश्य स्नान कराइए। और इसके बाद शुद्ध जल से, सबसे बड़ी स्नान होती है गंगा जल की। गंगा जल की स्नान सबसे बड़ी मानी गई है, क्योंकि भगवान शिव जी ने गंगा जी को अपने मस्तक पे धारण किया है। क्यों? विचार कीजिए, गंगा जल से ही वो सबसे अधिक खुश होते हैं। तो गंगा जल से उनका जो है अभिषेक किया जाता है। रुद्री के द्वारा अभिषेक आप करें, अत्यधिक अच्छा होगा रुद्री के द्वारा। अब कुछ ऐसी बातें जो बिल्कुल इनसे थोड़ा हट करके हैं। इसमें शिववास नहीं देखा जाता है, पहले बता चुका हूँ। सावन में शिववास नहीं देखा जाता है, शिवरात्रि में शिववास नहीं देखा जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी से पूछे हुए आप पूजन कर सकते हैं और पूरा विधि विधान से आप पूजन कर सकते हैं, बड़ा अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको बता देते हैं कि सबके मन में कोई ना कोई चाहत होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई मनोरथ होता है, जिसे लेकर के भगवान के पूजन के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे किसी को धन की आवश्यकता है तो उसके लिए आप दूध से अथवा गन्ने के रस से, इन 2 से अभिषेक करने से धन की इच्छा पूर्ति होती है। किसी को रोग से मुक्ति के लिए तो इसमें गिलोय रस होता है, कड़ू तेल होता है। इनमें से कोई भी चीज़ लेकर के रोग से मुक्ति के लिए आप
रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी को संतान की इच्छा हो तो आप शहद से रुद्राभिषेक करें। किसी को ताकत चाहिए, शक्ति, जिसको शक्ति कहते हैं, शक्ति के लिए, तो आप गोघृत से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपको चाहिए, उस इच्छा के अनुसार आप उस चीज से रुद्राभिषेक करें। अब और एक बात, आप पूरा रुद्राभिषेक पूरी पुस्तक नहीं पढ़ सकते, सभी अध्याय नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसमें कहते हैं ना पंचम अध्याय, तो एक ऐसा अध्याय है जिसमें सब कुछ दिया है और उस अध्याय को पढ़ते हुए आप रुद्राभिषेक करेंगे तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को श्रृंगी से ही आप अभिषेक करें, श्रृंगी के द्वारा ही करें। इसके अलावा ये तो हो गई रुद्राभिषेक की कुछ प्रमुख बातें। अब हम बता रहे हैं उसे भी समझ लीजिए। कुछ लोग भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजन करते हैं, कुछ लोग घर पर पूजन करते हैं और कुछ लोग स्वयं मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं, जिसको पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें भी कई बातें सामने आती हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि सर्वार्थ सिद्धि देने वाला जो भगवान भोलेनाथ पत्थर के रूप में आपके मंदिरों में रखे जाते हैं, इन पर पूजन करने से, भगवान शिव का ध्यान करने से, क्योंकि इसमें उनका तत्व है और उस तत्व का ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो बहुत सी बातें, जैसे पारस शिवलिंग जो होता है उसको तो बहुत बताया गया है, क्योंकि बहुत महंगा भी आता है, उस पर भी पूजन किया जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगा क्योंकि हर जगह मिल जाती है और सबके द्वार द्वार पे यही रखे होते हैं पत्थर के शिवलिंग, आप इन पर जाकर के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजन करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि सभी सिद्धियों को देने वाला पत्थर का शिवलिंग होता है। कांच का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, बहुत से और भी धातुओं का शिवलिंग बना होता है। उन सब से मैं यही कहूँगा कि आप पत्थर के शिवलिंग पर जाकर के ही पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग भी शुभ माना गया है, उसको भी बहुत अच्छा माना गया, लेकिन उसे बड़ी सावधानी से किया जाता है, किसी योग्य ब्राह्मण के देख रेख में ही किया जाता है, स्वयं ना करें। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एक ऐसी बात जो आज के समय की एक बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा कार्य बताते हैं। ये पूरा रुद्राभिषेक करने के बाद व्रत रहें और पूजन करें, रुद्राभिषेक करें, अनुष्ठान करें, पूरा दिन जप करें, अपने मंत्र का जप करें। लेकिन उसके बाद रात्रि को 11 बजे से 2 बजे के मध्य एक काम आप और कर दिया करें। ये बात मैं आपको गुप्त रूप से अपनी तरफ से बता रहा हूँ, एक टोटका है उन्हीं की कृपा पाने का। इसे आप चाहे तो कर सकते हैं। इस मध्य में 11 से 2 के बीच में, कब? रात में गंगा जल, उसमें थोड़े से तिल डाल करके 11 बेलपत्र लेकर के किसी शमशान में जहाँ भगवान शिव का मंदिर हो अथवा उनका स्थान बना हो, वहाँ चुपचाप चले जाएं और वो जल भगवान पर महामृत्युंजय मंत्र से अथवा ओम नमः शिवाय के जप करते हुए अर्पित कर दें। एक एक बिल्वपत्र चढ़ा दें, मस्तक टेक लें और आधी परिक्रमा होती है, आधी परिक्रमा कर करके चुपचाप बिना बोले अपने घर वापस आ जाएं। इससे क्या होगा? अचानक आने वाली समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां दूर होंगी, बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, सारे संकटों से तुम्हारी हमेशा और तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा होगी। साथ में
ये जरूर कहें कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय विधि नाथ हो हित मोरा, करऊँ शुभेग दास में तोरा। ये ऐसी चौपाइयाँ हैं जो तुम भगवान से प्रार्थना के रूप में कर सकते हो, क्योंकि ये सभी सिद्ध चौपाइयाँ हैं, इनमें कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आप करिए। और जो मैंने आज बातें बताई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी हैं। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और बहुत कुछ समझाएंगे। लेकिन शिवरात्रि का ये पूजन अवश्य करें। कोई आवश्यक नहीं कि सब कुछ हो आपके पास तभी करें। आपका भाव होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए। बस वो भाव और समर्पण है, वो श्रद्धा है, वो विश्वास है, तो आप थोड़ी पूजा करेंगे, बहुत कुछ प्राप्त होगा। बस उनकी शरण में चले जाइए, वो सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ। भोले भंडारी हैं वो, सारा भंडार है उनके पास। आशुतोष तुम औढ़रदानी, वो औढ़रदानी है, आंख बंद करके सब कुछ दे देते हैं। बस उनको खुश करने के लिए लग जाइए। बस आज इतना ही इस वीडियो के माध्यम से। कुछ गुप्त बातें जो बताई थी आपको बता दी मैंने। उम्मीद करता हूँ श्रद्धा और भाव की आवश्यकता है, उससे आप पूजन करें, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज इतना ही। नमस्कार।